ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। राहुल गांधी का सीधा ऐलान, कहा फिलहाल हमारी यात्रा ख़त्म हो गई है 63 दिन में, लेकिन ये यात्रा का अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी बाकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा हर मजदूर को रोज़ाना 400 रुपये मिलेंगे। अब हम मजदूर गरीबों के लिए न्याय निकल गए करने। आपको बताते चले दोस्तों, वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भड़क गए असदुद्दीन ओवैसी, पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। बताएंगे क्या है ये मामला, क्यों आखिरकार दोस्तों संविधान को बचाने के लिए अखिलेश ने कहा 2024 के चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाओ। तमाम मुद्दों पर होगी बात, और कैसे फाइनली लोकसभा की तारीखों का ऐलान होने के बाद दोस्तों विपक्ष हुआ एक्टिव। अब 7 चरणों में होंगे चुनाव, बताएंगे किन किन तारीखों पर होना है चुनाव, तो तमाम मुद्दों पर बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, फाइनली राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हुआ अंत। 63 दिन की इस यात्रा के अंत पर राहुल गांधी बोले, ये यात्रा का अंत नहीं बल्कि लोकतंत्र की शुरुआत है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार के खिलाफ मेरी लड़ाई अभी बाकी है। जब तक बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, जब तक बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करेंगे, तब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होने वाली। राहुल ने कहा इस लड़ाई में हमें आपका साथ चाहिए। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है और अब 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको हमारा साथ देना होगा। राहुल ने कहा जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तभी हम बीजेपी के इस भ्रष्टाचार को ख़त्म कर सकते हैं। राहुल ने चुनावी बॉन्ड का जिक्र करते हुए कहा कि इतना बड़ा घोटाला आज तक देश में नहीं हुआ। आजकल दोस्तों बीजेपी ने जो है यहाँ पर चंदा लो धंधा दो का पूरा माहौल बना रखा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फाइनली लोकसभा तारीखों का हो गया ऐलान, तमाम विपक्ष हुआ एक्टिव। आपको बताते चले दरअसल फाइनली दोस्तों 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और लोकसभा के साथ साथ 4 राज्यों के चुनाव का भी ऐलान हुआ है। आपको बताते चलें 4 राज्यों के चुनाव का तो ऐलान हुआ ही हुआ, लेकिन लोकसभा की तारीखें क्या है ये ज़रा सुन लीजिए। आपको बताते चलें पहला चरण का चुनाव होगा 19 अप्रैल को, दूसरे चरण का चुनाव होगा 26 अप्रैल को, तीसरे चरण का चुनाव है जो है ख़ास कर जो है 19 अप्रैल, और उसके बाद 26 अप्रैल के बाद 7 में यानी कि जो 13 अप्रैल है उसमें होगा। 5वें चरण का 20 में और 25 को जो है 7वें चरण का चुनाव होना है। और फाइनली दोस्तों जो है यहाँ पर नतीजे जो है वो 4 जून को आएंगे, यानी कि जो लास्ट 7वें चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होगा और नतीजे 4 जून को हमें पता चल जाएंगे कि कौन फाइनली बन जाएगा देश का प्रधानमंत्री। यानी कि 4 जून है तय करने का समय कि किसको सत्ता मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी बोले माय लॉर्ड रोकिए, आपके सामने देश के लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है। दरअसल आपको बता दें चले NRCAA के ऊपर ओवैसी सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में CAA का मामला चल रहा है तब तक इस कानून पर रोक लगाई जाए। आपको बता दें ओवैसी ने मांग की सुप्रीम कोर्ट से कि CAA देश के कॉन्ट्रीब्यूशन के ख़िलाफ़ है। ये जो है यहाँ पर आर्टिकल 25, 21 और 14 का सीधा उल्लंघन है। आपको बताते चले बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को याद दिलाते हुए ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर, रिलीजन्स के आधार पर कोई कानून नहीं बन सकता। और यही बात दोस्तों ओवैसी ने कोर्ट में अपनी याचिका में कही है कि फ़िलहाल इस पर रोक लगा देना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आखिरकार दोस्तों चुनाव आयोग के राजीव कुमार की क्यों हो गई बोलती बंद, जब दोस्तों पत्रकारों ने पूछ लिए तीखे सवाल। आपको बताते चले दोस्तों, आचार संहिता का उल्लंघन पर हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ऐसी बातें बोलते हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन होती है, जिसके ऊपर जो है यहाँ पर चुनाव आयोग को फैसला लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि हमेशा विपक्ष के बोलों पर तो चुनाव आयोग हमेशा एक्शन ले लेता है, लेकिन जब बात दोस्तों नरेंद्र मोदी और अमित शाह की आती है तो चुनाव आयोग चुप बैठा रहता है। कल राजीव
जो है दोस्तों, जो कि चुनाव आयोग के वो हैं अफसर, उनसे कल बहुत सवाल पूछे गए, लेकिन दोस्तों वो पूरी तरीके से बिखर गए और सवालों के जवाब उनके पास थे नहीं। आपको बताते चले, विपक्ष ने खासकर कर हमेशा ये आरोप लगाता कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। इसी को लेकर आपको बताते चले, जब एक पत्रकार ने दोस्तों यहाँ पर सीधे सीधे सवाल पूछ लिया राजीव कुमार से कि जब प्रधानमंत्री आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं तो आप कुछ नहीं कहते, और जो है यहाँ पर लेकिन विपक्ष अगर करता है कुछ भी आचार संहिता का उल्लंघन तो आप उनको सज़ा दे देते हो, चुनाव प्रचार पर एक दिन के लिए रोक लगा देते हो या फिर कुछ बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। यही नहीं दोस्तों, उनसे ये भी पूछा गया कि अब तो लोग ये कहते हैं कि फ़िलहाल वो ये जो ख़ास कर ये जो चीज़ें होती हैं इसमें प्रधानमंत्री भी जो है शामिल होते हैं, क्योंकि आपको बताते चलें फ़िलहाल एक बार साफ़ हो चुका है कि यहाँ पर विपक्ष ने साफ कहा था कि अब यह मॉडल कॉन्टेक्ट जो है वो अब मोदी कॉन्टेक्ट बन चुका है। सीधी तरीके से जो यहाँ पर इस चीज़ पर बवाल भी खड़ा हुआ था, जहाँ पर चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था। ऐसे ही चुनाव आयोग ने कल ये भी कहा कि ईवीएम पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट मामला पहुँचा, लेकिन इस बात को कभी भी सिद्ध नहीं कर पाया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आपने किसी को मौका दिया होता, ईवीएम हाथ में दी होती तो भाई अपने आप सिद्ध कर देते, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों ईवीएम में तो खेल होता ही होता है। भाई ईवीएम बनाने वाली कंपनी में जब बीजेपी के 4 लोग भरे पड़े हैं दोस्तों, जो लोग चुनावी बॉन्ड ले रहे हैं वो क्या इतना काम नहीं कर सकते हैं दोस्तों। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिना ईवीएम दिए कहते हो आप हैक करके बता। भाई ईवीएम हाथ में दोगे तभी तो ईवीएम का वो जो है यहाँ पर दोस्तों हैक करके बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बहानेबाजियाँ खूब दिखाई दी कल हमें, क्योंकि राजीव कुमार के पास न ये आरोप न ये जवाब था कि उनके साथी ने अचानक से, आप समझिए, जब लोकसभा के चुनाव आने वाले थे तो उन्होंने अपना पद क्यों छोड़ दिया दोस्तों। इस बात पर का भी कोई जवाब नहीं दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। मतलब साफ है कि जब सवालों के जवाब ही ना हो तो भाग लो। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल जो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आया अखिलेश यादव। अखिलेश ने अपनी 5वीं लिस्ट कर दी जारी। आपको बताते चले, अखिलेश यादव का कहना है उत्तर प्रदेश की धरती, खास कर उत्तर प्रदेश के लोग ही जो है अब बीजेपी को बाहर निकालते हुए नजर आएंगे। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि बहुत जल्दी बीजेपी सत्ता से बाहर जाने वाली है। अखिलेश यादव का कहना है कि फिलहाल इस बार देश की जनता ने तय कर लिया है कि 10 सालों में जिन्होंने कुछ नहीं किया वो इस बार क्या करेंगे। जाहिर सी बात है दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल जैसी चीज़ें से लेकर तो खाने तक की चीज़ों पर महंगाई 2 गुनी बढ़ गई है। और जो लोग भी बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो सिर्फ इसलिए करते हैं दोस्तों जो कि हिंदुत्व की वजह से, लेकिन 60% लोग बीजेपी के ख़िलाफ़ हैं। मतलब साफ है कि फ़िलहाल 35 से 40% लोग बीजेपी को वोट देते हैं। और जो है ये साफ़ हो चुका है कि देश में ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो मोदी के विरुद्ध हैं, लेकिन फिर जीत क्यों नहीं पाता विपक्ष, क्योंकि दोस्तों पिछली बार विपक्ष बिखरा हुआ था, इस बार विपक्ष एक साथ आ गया है और इस बार दोस्तों बड़ा खेल करेगा विपक्ष। सीधी सी बात है, इस बार दोस्तों लोकसभा के ज़रिए बीजेपी जाएगी सत्ता से बाहर तो होगी बीजेपी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। और बस एक बार दोस्तों, बस एक बार लोकसभा का गेम पलट जाए, इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाए, फिर तो बीजेपी के दोस्तों जो वाट लगने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो घोटाले हुए हैं वो विपक्ष की सरकार सब घोटालों को निकालेगी। कैसे बीजेपी ने चंदे में घोटाला किया है, तमाम चीज़ों में किया है, इन सारे मुद्दों को उठाया जाएगा और फिर उन सब के ऊपर कार्रवाइयाँ होंगी। जो लोग आज ऐश कर रहा है आराम से बैठकर करोड़ों रुपए अंदर जेब में कर कर। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर आग बबूला हो गए दोस्तों। असदुद्दीन ओवैसी बोले आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि फ़िलहाल दरअसल आपको बताते चलें कि हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनआरसी लागू की थी, जिसके चलते एनआरसी के चलते 14 करोड़ लोग बेघर हो गए थे, 14 लाख लोग। उसमें 1-1.5 लाख मुस्लिम थे दोस्तों और 12 लाख के लगभग हिंदू भाई थे। लेकिन अब हेमंत बिस्वा शर्मा सियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहा है। उनका कहना है कि जिन लोगों की हमने नागरिकता ली है, उन 12 लाख हिंदुओं की, उनको हम CAA के तहत नागरिकता दे देंगे। तो फिर ओवैसी ने कहा उन 1.5 लाख बेचारे मुस्लिमों का क्या होगा। मतलब आप हिंदू भाइयों को कह रहे हो कि हम इनको तो नागरिकता दे